सिद्धार्थनगर जिले के बीएससी ग्राउंड में आज 5 दिवसीय चलने वाला सिद्धार्थनगर महोत्सव का आज विधिवत शुभारंभ किया गया। महोत्सव के विशिष्ट अतिथि यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिले के शिवपति इंटर कॉलेज की बालिकाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। महोत्सव में 28 जनवरी की शाम भजन संध्या में स्वाति मिश्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। वहीं बॉलीवुड नाइट में कैलाश खेर व भोजपुरी नाइट में अक्षरा सिंह अपनी प्रस्तुतियों से धमाल मचाएगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि ये महोत्सव 1991 में बीजेपी के शासन में प्रारंभ किया गया। ये महोत्सव निरंतर प्रगति कर रहा है। ये भूमि महात्मा गौतम बुद्ध की कर्मस्थली रही है। उनके पद चिन्हों पर आज पूरा विश्व चल रहा है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बोले कि बीजेपी को बड़ी सफलता मिलेगी। 400 से अधिक सीटें देश में पाने की संभावना है। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने की रणनीति बीजेपी ने बना रखी है। वहीं जब हमने पूछा कि बिहार में इंडिया गठबंधन खंड खंड हो रहा है तो बोले कि कल पश्चिम बंगाल में जो ममता जी ने ड्रिल किया है इंडिया गठबंधन को, उनको क्या कहेंगे। एक नकारात्मक भाव को लेकर वह इकट्ठा थे। उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए अलग अलग हो रहे हैं। आज 28 जनवरी को सिद्धार्थनगर महोत्सव का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि विशेष रूप से हमारे सांसद आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के सहयोग से यहाँ पर आयोजित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उस समय 28 जनवरी से स्थापना दिवस के रूप में ये सिद्धार्थनगर की स्थापना की गई थी और सिद्धार्थनगर महोत्सव अनेक वर्षों से चल रहा है और लगातार वो अपने कृत और यश को आगे तक फैला रहा है। और सिद्धार्थनगर आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विश्व पटल पर वो स्थापित हो रहा है। यहाँ सौभाग्य यह है कि यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली रही है और इस जन्मस्थली से भगवान बुद्ध ने निकल करके और पूरे दुनिया को सत्य, अहिंसा, प्रेम और दया की जो संदेश दिया, आज पूरी दुनिया अनुसरण भी कर रही है और आवश्यकता भी आज के युग के लिए है कि वो उसका अनुसरण करे। और भारत उनके पद चिन्हों पर निरंतर चल रहा है और अपनी जो विदेश नीति है या स्वदेश की नीति है, वो सारी नीतियाँ भगवान गौतम बुद्ध के आधार पर उनके जो प्रवचन रहे हैं, जो उनका ज्ञान रहा है, उसके आधार पर संचालित करके और दुनिया में यह यश फैल रहा है। चुनाव नजदीक है, क्या उम्मीदें हैं इस बार? चुनाव में बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और 400 से ज़्यादा सीटें देश में पाने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में की 80 सीटों को जीतने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है। बिहार में जिस तरह इंडिया गठबंधन जिस तरह से खंड खंड हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? और अभी कल परसों में जो बंगाल में ममता जी ने डीरेल किया है इंडिया गठबंधन को, उसको क्या कहेंगे। वो तो एक नकारात्मक भाव को लेकर के एक जगह इकट्ठा थे। अब उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए अलग अलग हो रहे हैं। जहाँ पैर पड़े संतन के, पहले वहाँ बंटाधार, तो वो बंटाधार हो रहा है। अभी कलकत्ते में गए तो बंटाधार हो गया, बट बिहार गए हैं तो बिहार में बंटाधार हुआ। तो इसे ही ये जो
डिवाइडेड गठबंधन एक साथ इकट्ठा हुआ था भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, जिसके पास नीति नहीं थी, जिसके पास कार्यक्रम नहीं था, जिसके पास योजना नहीं थी। सिर्फ बीजेपी और मोदी को रोको इस नाम पर इकट्ठा हुए लोग अपने जब स्वार्थों की टकराहट होती है तो अलग अलग जगहों पर बिखर जाते हैं। आज वो बिखर रहे हैं।